Assalamualaikum, hello everyone and welcome to IQ Star Education. वेलकम टू दी थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो। ये थर्ड पार्ट होगा वीडियो का एंड इस वीडियो में हम बाकी के चैप्टर को कवर करेंगे। तो लास्ट पार्ट में हमने पार्ट 2 एंड पार्ट 1 में बाकी के चैप्टर्स पहले के टॉपिक्स को कवर किया था, जिनको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसकी प्रोवाइड की जाएगी अलॉन्ग विथ साइंस 1 एंड साइंस 2 के जो प्लेलिस्ट है उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, सो यू कैन गो एंड चेक देम आउट। ये हमारा लेंसेज का चैप्टर यहाँ से कंटिन्यू होगा। तो बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक्स की। उसके पहले जो हमने लास्ट वीडियो में जो टॉपिक्स को कवर किया था उसे एक बार देख लेते हैं। हमने लेंसेज क्या है स्टडी किया था, हमने टाइप्स ऑफ लेंसेज को देखा था। बेसिकली दो टाइप के लेंसेज होते हैं, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। उसके पार्ट्स को स्टडी किया था हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये सब चीज़ें क्या होती हैं हमने उसे डिटेल में स्टडी किया था। हमने रूल्स देखे थे रे डायग्राम्स को बनाने के लिए। दोनों भी टाइप के रे डायग्राम्स को बनाने के लिए हमने रूल्स को लास्ट वीडियोस में स्टडी किया था। जैसे कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, ऐसे दो टाइप के लेंस रहते हैं और उन दोनों के लिए जो रूल्स है वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बट कुछ थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। इसी वजह से मैंने अलग अलग आपको समझाया था। सो यू कैन गो एंड चेक देम आउट इन अवर प्रीवियस वीडियोस। एंड हमने रे डायग्राम्स को कवर किया था ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, जिसके 6 केसेस बन रहे थे टोटल। एंड इसमें से जो 5 केसेस थे वो कैसे थे, वो रियल थे, बट इसका एक केस ऐसा था जो कि वर्चुअल था। अब इस वीडियो में हम कॉन्केव लेंस के रे डायग्राम्स को स्टडी करेंगे। उसके लिए आपको रूल्स देखना पड़ेगा। सो ऑफ कोर्स आप जाके रूल्स को एक बार कवर कर लीजिए, बिकॉज अगर रूल्स समझ में नहीं आएंगे तो रे डायग्राम्स भी समझ में नहीं आएगी। सो रूल्स आई होप सो आपने देख लिया होगा वो वीडियो। तो आइए पहले हम कॉन्केव लेंस के एक बार रे डायग्राम्स को कवर करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को क्या रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। कितने डिस्टेंस पे हमें नहीं पता, बट ऑब्जेक्ट एक इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है। वहाँ से ये पैरेलल लाइट रे आ रही है, फर्स्ट लाइट रे, इंसिडेंट रे। अब वो यहाँ पे क्या होगी, डाइवर्ज होगी। वी ऑल नो दैट कॉन्केव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, वाइल कॉन्वेक्स लेंस क्या है, हमारा कन्वर्जिंग लेंस है। तो यहाँ पे ये डाइवर्ज होगी लेंस और वो कुछ इस तरीके से जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट रूल हम उसे बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे और एफ के थ्रू पास कराएंगे। ये हो गई हमारी फर्स्ट इंसिडेंट है। ये नीचे से जो सेकेंड इंसिडेंट रे आ रही है वो इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी और हम उसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करके फिर से उसे एफ के थ्रू पास करेंगे। तो वो यहाँ पे F1 पे वो क्या कर रही है, मीट कर रही है F1 पे। सो ऑफकोर्स जहाँ पे मीट करेगी वहाँ पे ही उसकी इमेज फॉर्म होगी। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, एट F1। साइज क्या होगा इस इमेज का, सो दिस विल बी द पॉइंट इमेज। ये एक पॉइंट फॉर्मेट में होगी तो इसकी साइज हम एज अ पॉइंट इमेज लिख सकते हैं। अब नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो ये लेंस के पीछे फॉर्म हो रही है, सो वी कैन से दैट इट इज अ वर्चुअल इमेज। इट इज अ वर्चुअल इमेज एंड इट इज इरेक्ट, सीधी है। अब हमारा सेकेंड कंडीशन पे आते हैं। फर्स्ट कंडीशन पे तो हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख लिया। अब सेकेंड कंडीशन पे हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा नज़दीक लेके आ गए। जैसे ही हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में 6 केसेस को स्टडी किया था, हमने ऑब्जेक्ट को नज़दीक लेके आ गए, उसी तरह से हम कॉन्केव लेंस में भी ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाएंगे। अब ये सेकेंड केस है जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1 रखा है। सो आवर ऑब्जेक्ट विल बी बियॉन्ड 2F1। अब फर्स्ट इंसिडेंट रे कुछ पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से एंड अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट रूल वो डाइवर्ज हो जाएगी। तो उसका हमने जो रे है वो पीछे की तरफ एक्सटेंड करके उसे हम एफ के थ्रू यहाँ पे पास कराएंगे। सेकेंड लाइट रे जो है अकॉर्डिंग टू आवर थर्ड रूल, थर्ड और सेकेंड, आई थिंक सो इट वॉज सेकेंड, तो वो क्या कर रही है, ओ से थ्रू पास कर रही है। सो विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन इट विल गो। सो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से वो पास हो रही है तो अपना डायरेक्शन वो चेंज नहीं करेगी। तो वो यहाँ पे मीट करेगी, यहाँ पे मीट कर रही है तो इमेज भी यहाँ पे ही फॉर्म होगी। सो वी कैन से दैट द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन F1 एंड O। ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में इमेज फॉर्म हो रही है इस डिस्टेंस पे। साइज क्या है, ये स्मॉलर है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। एंड नेचर की बात करें तो ये एक वर्चुअल इमेज है।
ये आभासी इमेज है वो इसलिए बिकॉज ये लेंस के पीछे फॉर्म हुई है और इरेक्ट है, सीधी है। तो अब जो कॉन्केव लेंस है उसके बेसिकली दो ही केसेस बनते हैं, दो ही केसेस होते हैं कॉन्केव लेंस के। वो इसलिए कि वो अब बात ऐसी आती है कि हमने कॉन्वेक्स लेंस पे 6 केसेस पढ़े थे, तो कॉन्केव लेंस पे 6 केसेस क्यों नहीं है? तो सिर्फ दो ही केसेस क्यों फॉर्म हो रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि हम ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखेंगे तो इमेज F1 और O में ही फॉर्म होगी एक्सेप्ट इन्फिनिटी। तो इसके लिए इसके कॉन्केव लेंस के सिर्फ दो ही केसेस बनते हैं, वो इसी रीज़न की वजह से कि हम कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखें इमेज F1 और O के बीच में ही बनने वाली है। वाइल कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा नहीं था, हम इमेज को जैसे जैसे नज़दीक ला रहे थे वैसे ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे नज़दीक ला रहे थे इमेज भी उतनी ही बड़ी होते जा रही थी और आगे आगे जा रही थी। बट यहाँ पे वैसा केस नहीं। एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। हमने अभी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा? 2F1 पे रखा, ठीक है। ये लाइट रे पैरेलल गई, अब ये यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी, ये डाइवर्ज हो गई, हमने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया और F1 के थ्रू पास करवाया। अब सेकेंड लाइट रे कुछ इस तरीके से आएगी और O से पास हो जाएगी विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। सो अगेन इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है, थोड़ा डिस्टेंस चेंज हो रहा है। अब हम इमेज को इसके बीच में लाएंगे, यानी 2F1 और F1 के बीच में। यहाँ पे रखा हमने ऑब्जेक्ट को, ये फर्स्ट लाइट रे कुछ इस तरीके से गई, अगेन इट विल पास फ्रॉम F1, देन सेकेंड लाइट रे FO से थ्रू पास हो रही है, इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है। देन अगेन हम इसके अगर पोजीशन को नज़दीक लाए F1 पे रखे, देन अगेन इट विल गो लाइक दिस, ये फर्स्ट इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से जाएगी, देन अगेन O से जा रही है, यहाँ पे ही इमेज फॉर्म हो रही है। यहाँ पे कुछ हम अगर ऑब्जेक्ट को रखें, ये भी ऐसे ही पास हो रही है कुछ इस तरीके से और ये इधर जा रही है। सो बेसिकली जो इमेज है वो F1 और O में ही बन रही है, इसी डिस्टेंस पे बन रही है। इसीलिए जो कॉन्केव लेंस है उसके सिर्फ और सिर्फ दो ही केसेस बनते हैं, वो इसी की वजह से कि ऑब्जेक्ट को हम कहीं पर भी रखें इमेज F1 और O के बीच में ही बनने वाली है, इसीलिए इसके दो ही केसेस होते हैं। तो ये थे हमारे कुछ रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है। बेसिकली आपको रूल्स सबसे पहले याद करने होंगे या रूल्स समझ में आने चाहिए, अदरवाइज आपको रे डायग्राम्स भी समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइन कन्वेंशन का। साइन कन्वेंशन एक बहुत ही ईजी टॉपिक है, आपको इसके ऊपर MCQ के फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो देखते हैं साइन कन्वेंशन का क्या टॉपिक है। सो लेंस बेसिकली अगर हम कोई भी लेंस ले तो उसकी ऊपर की साइड पॉजिटिव होती है, नीचे की साइड निगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड निगेटिव। इसको हम अभी देखते हैं। अब ये हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। अब जब भी हम किसी भी इमेज का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करें, लाइक उसका साइन कैसे होगा, पॉजिटिव में होगा या निगेटिव में होगा। सो यही बात बताता है हमें साइन कन्वेंशन। अगर हम किसी भी लेंस के राइट साइड में अगर हम देखते हैं तो वो राइट साइड उसकी पॉजिटिव होगी, लेफ्ट साइड देखते हैं तो वो निगेटिव होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड क्या होगी, पॉजिटिव होगी, वाइल प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की साइड जो होगी वो हमेशा निगेटिव में कैलकुलेट होगी। और सेम है हमारा कॉन्केव लेंस का भी, दोनों भी लेंस का सेम ही कंडीशन है। अब फोकल लेंथ की जब हम बात करें, फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस हम फोकल लेंथ कहते हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो है वो हमेशा पॉजिटिव में जाता है, बिकॉज बेसिकली फोकस कहाँ पे होता है, जहाँ पे दोनों भी इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे क्या करती है, मीट करती है। अब कॉन्वेक्स लेंस में वो क्या करेगी, इस तरीके से मीट करेगी, है ना, इसीलिए उसका फोकस यहाँ पे है, इसीलिए हम इस तरफ कैलकुलेट करेंगे इमेज डिस्टेंस को, तो वो हमेशा पॉजिटिव में जाएगी। बट कॉन्केव लेंस में जो इमेज होती है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होती है कि हमें ये ऐसा पीछे की तरफ डाइवर्ज करना पड़ता है, और इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, लेफ्ट साइड में फॉर्म होती है, इसीलिए हम उसको निगेटिव में कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए उसका फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव में होता है, वाइल कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव में होता है। यही एक थोड़ा सा डिफरेंस साइन कन्वेंशन में, बाकी तो सब सेम ही है।
तो ये था हमारा साइन कन्वेंशन का कंसेप्ट। अब हम लेंस फॉर्मूला पे आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए आप। इसका फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, दोनों भी फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं हम दोनों के फॉर्मूलेस क्या है। लेंस फॉर्मूला की जब हम फर्स्ट बात करें तो लेंस फॉर्मूला इज नथिंग बट 1/v इज इक्वल्स टू 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पे जो v है वो है इमेज डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज। u जो है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा हमारा ऑप्टिकल सेंटर, और हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो इन दोनों का डिस्टेंस हमारा क्या होगा, u होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और यहाँ पे कहीं पे इमेज फॉर्म होगी और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस का जो डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा इमेज डिस्टेंस। तो लेंस फॉर्मूला यही बोल रहा है दैट 1/v इज इक्वल टू 1/u इज इक्वल टू 1/f। तीनों का भी डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा, जितनी भी वैल्यू आएगी वो तीनों की सेम रहेगी। तो यही है हमारा लेंस फॉर्मूला। अब हम मैग्नीफिकेशन पे आते हैं। मैग्नीफिकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैग्नीफिकेशन का कुछ इस तरीके से कंसेप्ट है दैट हमें यहाँ पे दो इक्वेशन बनाने हैं। इमेज हाइट को ले लिया हमने और ऑब्जेक्ट हाइट को ले लिया। इमेज की जितनी हाइट है और ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट है उसको हमने h2/h1 से डिनोट कर लिया, और ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से हम इमेज का डिस्टेंस ले लेंगे, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है वो, और इसको हमने v/u से डिनोट किया जैसे हमने लेंस फॉर्मूले में दिखा था। अब इन दो इक्वेशन को जब हम यूनाइट करेंगे तब हमें मिलेगा h2/h1 इज इक्वल्स टू v/u, यानी कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल्स टू इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है बेसिकली न्यूमेरिकल्स में, ऑब्जेक्टिव्स में, और कहीं पर भी आपको ये पूछा जा सकता है अलॉन्ग विद द लेंस फॉर्मूला दैट 1/v इज इक्वल्स टू 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस फॉर्मूला हर जगह पे काम आता है। सो लेंस फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन, इन दोनों के फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत जगह पे काम आएंगे। अब पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस बेसिकली एक कैपेसिटी है लेंस की टू कॉन्वर्ज और डाइवर्ज इंसिडेंट रे, वही है उसका पावर। किसी भी कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस अगर हम लेंगे तो उसका पावर मीन्स व्हाट, वो कितना कॉन्वर्ज करा रहा है और कितना डाइवर्ज करा रहा है, वो उसका पावर है। उस हिसाब से उस लेंस का पावर है। अगर वो ज़्यादा कॉन्वर्ज करा रहा है देन इट इज़ मोर पावरफुल, अगर वो ज़्यादा डाइवर्ज करा रहा है देन इट इज़ मोर पावरफुल लेंस। सो इसका जो यूनिट है इसको हम किस में कैलकुलेट करते हैं, इसको हम बेसिकली कैलकुलेट करते हैं डायोप्टर में। ये इसका कैलकुलेट हम डायोप्टर में करते हैं। और हमेशा याद रखिए P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। पावर अगर ज़्यादा है मतलब कि फोकल लेंथ कम है। फोकल लेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड दी फोकस। अगर इन दोनों का डिस्टेंस कम है मतलब उस लेंस की पावर भी ज़्यादा है। तो ये बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये कम है ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ये कम है, तो उल्टा हो जाता है। तो वो उसकी पावर ऑफ द लेंस बताता है। अब आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज। नेम में ही आपको पता चल जाएगा जब हम लेंस को कंबाइन करते हैं। तो अब ये लेट्स से दिस इज f1 एंड दिस इज f2, इन दोनों के जो सेंटर है उसको हमने मान लिया ऑप्टिकल सेंटर, और यहीं पे कहाँ पे है हमारा फोकस। अब इन दोनों की जो लेंथ होगी वो हमारी fe कहलाएगी। इट इज़ ओनली बिकॉज के दो लेंस का हमने कॉम्बिनेशन किया है, यानी इफेक्टिव फोकल। अब इफेक्टिव फोकल को कैसे हम कैलकुलेट करें, सो 1/fe इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। बेसिकली हमें दोनों को ऐड करना है, हमें इफेक्टिव फोकल मिल जाएगा। अगर हमें पावर को कैलकुलेट करना है PE इफेक्टिव पावर, दोनों की पावर को, सो हमें दोनों की पावर को ऐड करना पड़ेगा। यही है बेसिक कंसेप्ट। ऐड करो, हमें दोनों की भी पावर और दोनों का भी फोकल लेंथ पता चल जाएगा। इफेक्टिव पावर एंड इफेक्टिव फोकस, यही था हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज। बाकी का जो आई का स्ट्रक्चर वगैरह है एंड आई डिसीजेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में
कवर कर लेंगे। आई होप सो यू अंडरस्टूड द वीडियो।